हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ एग्जाम अपडेट के साथ है, जिसकी हम बात करेंगे जो आने वाली भर्तियां हैं और जो कल 842 छात्रों के पास जो मौका दिया गया है लेखपाल में, फिर से उन्हें ऐड करके सीटों की संख्या को बचाने के लिए, ताकि सीट पूरी हो जाए जितनी है। तो उनके लिए जो क्या है क्या नहीं वो बताऊँगा मैं, तो बने रहिए लास्ट तक और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की नई भर्ती का एक नोटिस आया है। एक दो दिन पहले आया था, तो वो जान लीजिए क्या है। वो खेल प्रशिक्षक के लिए वो नोटिस है और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये खेल जैसे देख सकते हैं आप, इसके अंतर्गत सहायक प्रशिक्षक के कुल 13 पद है। नई भर्ती है ये, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। 13 पद है, जिसमें तैराकी के लिए एक है, प्रशिक्षक है सहायक प्रशिक्षक उसके लिए है। तैराकी के लिए एक है, एथलेटिक के लिए एक है, बास्केटबॉल एक, बॉक्सिंग एक, जूडो एक, जिम्नास्टिक एक, खो खो एक, कबड्डी एक है, ताइक्वांडो एक, वॉलीबॉल एक, बैडमिंटन एक, तीरंदाजी एक और शूटिंग एक, तलवारबाजी एक और का विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल हो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, अच्छा मौका है। वैकेंसी आती नहीं है, और आती भी है तो देख लीजिए कितने कम संख्या में है। मात्र 13 पोस्ट के लिए है ये, तो एक अच्छा मौका है। नहीं आने से बेटर है, कुछ तो आ रही है। उसमें देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो आपके पास। उसके बाद राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से प्रशिक्षण में डिप्लोमा हो। एक खिलाड़ी के रूप में आपने अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। उसके बाद देख सकते हैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। अधिमानी शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा किया हो आपने। और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के रूप में भाग लिया है, उनकी शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट तक छूट दी जाती है। उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे कि इस पेज पे जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे चले जाइए और जो भी हो इंटरव्यू के सेगमेंट के अंतर्गत फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट भर्ती है ये, तो आपको शायद इंटरव्यू डायरेक्ट होगा आपका। इस वेबसाइट पे जाके अपनी चीज़ें पूरी देख लीजिए। और 13 पोस्ट है प्रशिक्षक के लिए, इसमें मांगी गई है वैकेंसी है, तो देख लीजिए। और अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र और देशना पत्र और अंक तालिका पत्रक डाउनलोड करके मुद्रित करने वाले होगा। और भरकर विज्ञप्ति अनिवार्य अधिमानी अर्हता जो भी मांगी गई है वो आपको जमा करनी होगी। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं इन सबको आप प्रतियां हैं इसकी संलग्न करके, और इसको डाक माध्यम से भेजना होगा आपको, या स्पीड पोस्ट। ये ऑनलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन से वेबसाइट पे जाके। उसके फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो बोलेगा भर लीजिए। उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा के उसको डाक द्वारा भेजना है। जैसे कि देख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से भी जाके दे सकते हो आप आयोग में, अथवा डाक के द्वारा। और ये 7/12/2023 के 5 बजे तक भेजना है आपको। व्यक्तिगत जाके आप भेज सकते हो, और या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड भर्ती हमारी आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां जो निकलती हैं आर ओ के लिए, उसके लिए भर्तियां हैं ये। और ये एक तरह से जुगाड़ वाली भर्ती कहा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो भी भर्तियां निकलती है इलाहाबाद की, उसमें शासन का कोई उस पर पाबंद रहता नहीं है और उनका कोई उस पर कंट्रोल होता। तो चलिए देखते हैं इस भर्ती से संबंधित क्या है और कब आएगी, चलिए जानते हैं। तो ये देख सकते हैं आर ओ के लिए हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2023 के लिए भर्ती है। और ये लगभग 400 पद पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये इसका विज्ञापन दिसंबर लास्ट या जनवरी के सेकंड वीक तक आपको देखने को मिलेगा, लास्ट से जनवरी के सेकंड वीक में। और इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। मैंने पिछली बार ये पेपर दिया था, पहला टाइम था मेरा, और इसमें मेरा क्लियर भी हो गया था। बट किस्मत वही है ना, अगर आपके क्लियर हो जाए तो आपके पास एक पौवा होना चाहिए जहाँ आप उसको दे के ले सको। तो वही चीज़ किस्मत का फिर मेरे साथ भी हुआ, और पैसे कम पड़ गए इस वैकेंसी के लिए। यदि आपके पास एक सॉलिड जुगाड़ है तो आप आराम से इस भर्ती को पेपर दीजिए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। पहले मैं बताता हूँ पिछली बार क्या था। पिछले देखिए इसमें टाइपिंग होती है। टाइपिंग में आपको एग्जाम के जस्ट बाद ही टाइपिंग करा लिया जाता है आपसे। और इसमें क्वालिफाई टाइप का नहीं है। अगर आप मान लीजिए 25 वर्ड पर मिनट इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, अगर आप उसमें गलती करते हो, आपकी जैसे 20 रह गई है, 15 रह गई है, या फिर 23 रह गई है, 22 रह गई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 50 नंबर का होता है ये। उसमें अकॉर्डिंग 10 गलती पे 1 नंबर काट लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये नंबर काटते चले जाते हैं। आपके 25 होंगे तो आपके पूरे 50 मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको टाइपिंग आती है पूरे नंबर मिलते हैं, 50 एक कुछ भी नहीं कटता है। आपके 1-2 गलती होंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, 10 गलती पे 1 नंबर कट जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने उस समय टाइपिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे टाइपिंग में लगभग 35 के आसपास बने थे, और 200 में से 160 नंबर वहाँ बने थे मेरे। तो 195 मेरे लगभग नंबर आए थे, और 190 इसमें क्वालिफाई करने के लिए मांगा गया था। दिक्कत ये प्रॉब्लम ये थी इसमें कि जो पेट में 14 नंबर लेके आए हैं,
और इसमें उनके नंबर थे 198, 202, 236। सोचिए, एक जो लोएस्ट लेवल का पेपर है पैट का, उसमें आप 14 नंबर लेके आते हो और एक भर्ती में आपने 236 250 में से ले आए हो। कुछ लोगों के तो 245 आ गए थे। तो ये सीधे सॉलिड वाली भर्ती है ये, और सॉलिड जुगाड़ वाली। इसमें यूपी का कोई कंट्रोल नहीं होता, यूपी सरकार का। ये अपने अकॉर्डिंग भर्ती निकालते हैं और देते हैं। तो जुगाड़ हो तो आप आराम से इसमें दे सकते हो। पिछली बार 236 230 वाले रह गए थे और 190 100 के प्लस वाले इसमें आराम से चुन लिए गए थे। एक परिवार से 4 लोग आ गए थे इस भर्ती में। माँ बाप के सरनेम पे अकॉर्डिंग लिस्ट देखी थी मैंने जो। तो ऐसा तो नहीं है कि घर में सारे जीनियस पैदा हो जाते हैं, वो भी एक साथ। तो यही चीज़ इसमें है कि सॉलिड जुगाड़ वाली भर्ती है। आपके पास अगर हो पावर पैसा तो आराम से इसमें आप हो सकते हो। और इसमें 3 घंटे आपको मिलेंगे। ये पेपर का चीज़ें: सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, रीजनिंग। दिसंबर लास्ट तक या जनवरी 2024 के स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया आपको, आपको ये देखने को मिल सकता है। ये दिसंबर लास्ट से 15 जनवरी तक मान के चलिए ये आ जाएगा। बहुत अच्छी भर्ती है और इसमें काफ़ी चांसेस भी रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से इसको दे सकते हो। इस बार मैं भी भरूंगा, देखता हूँ। पिछली बार तो काफ़ी बच्चों ने हो हल्ला भी मचाया था इस भर्ती के लिए। तो हाई कोर्ट के बाहर जाके तो उन्होंने ये कह दिया गया था, जो पास नहीं है वो गवार है, सीधे कहा गया था। वहाँ से भगा दिया गया था जब धांधली के आरोप लगा के बच्चे गए थे तब। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट भर्ती पे। यूपी पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम जो होना है वो आपको दिसंबर लास्ट से, ये भी जनवरी स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी यूपी ट्रिपल से एग्ज़ाम है, अब जो ज़्यादातर जो जिनका होना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो चीज़ें जनवरी में जा रही हैं। रिजल्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो धीरे धीरे टल्ट के, पहले नवंबर था फिर दिसंबर हुआ, अब जनवरी स्टार्टिंग में पहुंच गई हैं वो, क्योंकि सुस्ती से काम चल रहा है उस अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर इसकी देखिए तो इसकी भी जनवरी स्टार्टिंग में आप मान सकते हो इसका एग्ज़ाम हो सकता है। आपका परीक्षा तिथि जल्दी हो सकता है घोषित कर दी जाए, दिसंबर के फर्स्ट वीक या मिड में। तो देखने वाली बात होगी कब आता है ये। फिलहाल तैयारी करते रहिए इसके लिए। लेखपाल भर्ती का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज केस का निपटारा होगा या डिलीट होगा, या फिर कॉमन नंबर मिलेंगे प्रश्न पर, 16 और जिला पर। ये आगे की रात डिसाइड करेगा कि कितने नंबर कौन लेके आगे जाएगा, घटेंगे बढ़ेंगे, डिलीट होगा क्वेश्चन, कुछ भी होता है तो 100% इसमें लिस्ट में चेंज होगा। इसीलिए कल देख सकते हैं कि जो अतिरिक्त सीटें थी जो लगभग खाली जा रही थी, इसमें संभावनाएं बन रही थी खाली जाएगी, खाली जा नहीं रही थी, संभावनाएं बन रही थी। तो उसको भरने के लिए 842 छात्रों को फिर से मौका दिया गया है इसमें। तो एक बड़ा सुनहरा अवसर है उनके लिए। प्लीज़ अगर आपके बाउंड्री लाइन पे भी आप हो ना, तो प्लीज़ जाके आप डीवी जरूर करवाइए। अगर आप पहले से किसी जॉब में, अच्छी जॉब में हो, तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं करवाने की, दूसरे को भी मौका दीजिए। और आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में हो ही, जिनकी नहीं है प्लीज़ उनके लिए भी सोचें। 842 छात्रों के पास एक सुनहरा मौका है। चलिए बताता हूँ मैं क्या है ये। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। आपके यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्र मिलान के लिए 842 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त बुलाया है। ये फैसला इसलिए किया गया कि ताकि पद खाली ना रह जाएं। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान 2 से 4 दिसंबर को कार्यालय में किया जाएगा। और एक चीज़ इसी के साथ एक संभावना और ख़त्म होती है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट की भी लगभग संभावना यहाँ पे समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब अतिरिक्त सीटों को पद खाली ना रह जाएं, इसलिए अतिरिक्त 842 को मौका दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। तो ये आज की क्लास थी, और यूपी ट्रिपल एस सी से एक जो भर्ती आई उसके बारे में बताया मैंने। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए जो विज्ञापन है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। मेरा मतलब जनवरी के मिड में मिल सकता है देखने को। और पुलिस भर्ती ऑपरेटर है जो, उसकी भी एग्ज़ाम आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। तैयारी करते रहिए। लेखपाल भर्ती का केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो भी होगा 100% लिस्ट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। और कट ऑफ आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी कम गई 842 के लिए, और गर्ल्स के लिए 75 था। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि गर्ल्स कैटेगरी में देखिए कंपटीशन बहुत कम है, आप प्लीज़ उसमें पार्ट लीजिए। अगर आपके 75 है तो भी लीजिए। हो सकता है आपका जो कट ऑफ जारी की उसी पे ही सिलेक्शन आ जाए, तो प्लीज़ अपने जरूर करवाइए डीवी। और एक चीज़ और भी कहूँगा, जिनकी पहले से ही जॉब है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, अच्छी जॉब चल रही है, प्लीज़ डीवी स्किप करें, दूसरों को ज़रूर मौका दें। हम यूपी में रहते हैं, यूपी में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। जो रियलिटी है उसमें जिए, वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। ये जो सत्य है वो सत्य है। तो दूसरों को प्लीज़ मौका दीजिए। वैकेंसी आती भी है तो 5 साल बाद आती है, उसका कोई डिसीजन नहीं होता। तो आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्लीज़ दूसरे के लिए सीट छोड़ दें अपनी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।